देखो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.2 जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा हुआ है, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघाती समीकरण का मूल ज्ञात कीजिए। याद है तुम लोग को 3 विधि पढ़ाए थे, उसमें से पहला ही विधि हमारा क्या था, गुणनखंड विधि। इससे हम लोग कैसे निकालते हैं, सबसे पहले हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है x² माइनस 3x माइनस 10 बराबर क्या होता है 0। तो इसको बनाने का तरीका हम बताए थे। सबसे पहले रफ में चले जाना, रफ में इसको लिख देना x² माइनस 3x माइनस 10 बराबर क्या होगा 0। अभी देखो अगर x² के आगे कुछ नहीं तो अपने से क्या लिखना है 1, माइनस 10 को 1 से गुना करेंगे कितना होगा -10। 2 सेकंड के लिए सोचो, ये 10 है, कितना है 10। अब इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। अभाज्य गुणनखंड समझ में आता है सर, 2 का पहाड़ 10 आता है 5 बार में, और तो आगे बनेगा नहीं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 5। अब हमको 2 नंबर लाना है और 2 नंबर यहाँ है भी, और यही 2 नंबर को या तो जोड़ करके या तो घटा करके बीच वाला पार्ट आना चाहिए जो कि है हमारा -3x। तो बोलेंगे सर एक काम कीजिए ना, आप 5 में 2 घटा दीजिए, सॉरी 5 में कितना घटा दीजिए 2, तो 5 में 2 घटा देंगे कितना आ जाएगा। लेकिन अगर नॉर्मली हम लोग 5 में 2 घटाएंगे तो 3 आएगा, हमको लाना कितना है -3। तो एक काम कीजिए ना, आप -5 प्लस 2 कर दीजिए। -5 प्लस 2 क्या होगा, एक माइनस में है एक प्लस में है, घट जाएगा, घट गया। और दोनों में बड़ा कौन है सर, ये आगे माइनस का साइन है तो माइनस आएगा। समझ में आ रहा है। तो हम लोग को इसको लिखेंगे कैसे समझो, इसको लिखेंगे x² माइनस 3x को हम लोग क्या लिखेंगे, 2 टर्म में तोड़ेंगे, एक होगा -5x और एक क्या होगा +2x माइनस 10 = 0। इसमें से कोई डाउट है? देखो ये लड़का सुमित, तुम यहाँ पे x नहीं लिखा था, यहाँ पे जबकि x है तो इसको जब 2 पार्ट में तोड़ेगा तो x लिखना कंपलसरी है। समझ में आ रहा है। अब यहाँ से लेते हैं कॉमन। कॉमन किसको बोलते हैं, जो दोनों में आता है। दोनों में यहाँ पे क्या मिल रहा है, देखो तो x मिल रहा है तो x ले लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा सर, यहाँ पे 2 गो x है तो 1 गो x चला गया, 1 गो x बच गया। यहाँ पे 1 ही गो x था वो चला गया, बचा कितना 5। प्लस यहाँ पे क्या लिखेंगे, दोनों में देखो क्या आ रहा है, अगर ध्यान से देखोगे तो -10 में तुमको 2 गुना 5 दिखेगा। क्या दिखेगा 2 गुना -2 गुना 5 लिख दो। तो दोनों में 5, दोनों में 2 दिख रहा है तो 2 को बाहर निकाल देंगे, अंदर क्या बचेगा x माइनस 5 बराबर कितना हो गया 0। इसको सॉल्व करोगे तो x प्लस 2 और x माइनस 5 बराबर क्या हो गया 0। अब हम बताए थे मूल निकालने के लिए या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। हम लोग बोलेंगे x प्लस 2 बराबर एक बार 0 रख दो और बार x माइनस 5 बराबर 0 रख दो। तो x बराबर कितना होगा, +2 इधर गया तो -2 और -5 इधर गया तो क्या होगा 5। लिखेंगे अतः x बराबर -2, 5। यही आंसर हो जाएगा। देखो इसको कैसे बनाते हैं, सबसे पहले स्टेप समझो। स्टेप 1, मल्टीप्लाई द लास्ट नंबर विद द फर्स्ट नंबर। तो मल्टीप्लाई करना है लास्ट नंबर को फर्स्ट नंबर से, तो 2 6 जा कितना हो जाएगा 2 छक 12। अब 2 का पहाड़म 12 6 बार में और 2 का पहाड़म 6 3 बार में। मेरे पास नंबर कितना आया 2 गुना 2 गुना 3। अब यही 3 नंबर से हमको कितना नंबर बनाना है 2 नंबर। वही 2 नंबर बनाना है जिसको या तो जोड़ने पर या तो घटाने पर हमारा कितना आना चाहिए, कुछ नहीं तो क्या है +1। तो समझो कि हमको 1 लाना है, कैसे लाएंगे, यहाँ पे क्या क्या लिखेंगे बस सर 2 को 2 से गुना कर दीजिए 4 हो जाएगा। 3 को यहाँ पे लिख दीजिए। अब 4 में 3 घटा दीजिए कितना आ गया 1 आया ना। तो इसको लिखेंगे कैसे सर 2x² प्लस 4x -3x -3x -6 बराबर 0। समझ में आया। इसको हटा देते ही, अपने से लिखे थे ना अपने सुविधा के लिए, इसको हटा दिए, हो गया। अब दोनों में कॉमन क्या आएगा, तो सबसे पहले तो एक नज़र में सर दोनों में x दिखा और दोनों में 2 भी दिखा,
एक बात बता ना, 2 का पढ़ाम 2 आता है तो 2 का पढ़ाम 4 भी तो आता है, निकला। अंदर क्या बचा सर, अंदर यहाँ 2x स्क्वायर से 2x ले लिए, बचेगा x, अब प्लस 4x से 2x ले लिए, बचा कितना 2। समझ में आ रहा है? इसमें क्या कॉमन लेंगे तो सबसे पहले दोनों में माइनस दिख रहा है तो माइनस ले लेंगे, फिर दोनों में हमको 3 दिख रहा, अरे 3 का पढ़ाम 3 आता है तो 3 का पढ़ाम 6 भी तो आता है, तो दोनों 3 का पढ़ाम में आ रहा था, 3 कॉमन आ गया। अंदर क्या बचेगा तो यही चीज़ को पूरा लिख दो, चाहे सोच भी सकता है कि सर x यहाँ बचा, यहाँ पे क्या बचेगा 2 बराबर क्या हो गया 0। समझ में आया? यहाँ पे देखो माइनस जो है, माइनस कॉमन ले लिए तो अंदर क्या बचता, प्लस बचता। अब इसको क्या लिखो, एगो लिखो 2x माइनस 3 और एगो लिखो x प्लस 2 बराबर क्या होगा 0। क्या सर बताए थे कि एक बार 2x माइनस 3 बराबर 0 रखो और एक बार x प्लस 2 बराबर 0 रखो, तो 2x माइनस 3 बराबर 0 मतलब 2x बराबर 3 हो गया, माइनस 3 इधर जाएगा तो क्या होगा प्लस 3 और x बराबर क्या हो जाएगा 3/2। इसको हल करोगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा -2, इधर चला जाएगा तो लिखेंगे अतः x बराबर 3/2 और -2, यही आंसर हो जाएगा। समझ में आया? उतार लो। हाँ बता देते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ध्यान से समझना, इसमें रूट आ गया, छुट्टी 5 मिनट, अच्छा ठीक है जाओ सर। देखो तो इसको कैसे गुना करेंगे, सबसे पहले पहला नंबर को आखिरी नंबर से गुना करते हैं, तो जैसे ही पहला नंबर को आखिरी नंबर से गुना करेंगे, सबसे पहले गुना करने का तरीका देखो, हाँ जा सकते हो, √2 है और उसको गुना करना है किससे 5√2 से। कैसे गुना होगा, देखो इसके आगे कुछ नहीं तो क्या है 5 1 से गुना किया, 5 एकम और √2 से गुना करेगा तो √2 से गुना करेगा तो 2 होगा। अब 5 गुना 2 कितना हो जाएगा 10। तुमने तो कितना ला रहा था 20 ला रहा था। अब देखो ये 10 आया ना, अब 10 का भाज्य गुणनखंड करना है तो आराम से 10 का भाज्य गुणनखंड करो। सर 2 का पढ़ा में 5 बार में है ना। अब क्योंकि 2 नंबर आया तो बहुत इजी है, +5 + 2 होगा, हमको बीच का 7 लाना है। तो इसको कैसे लिखेंगे देखो, √2x², अब बना रहे तो कंप्लीट बना देंगे, प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5√2 बराबर क्या आ गया 0। समझ में आया? अभी भी तुम लोग नहीं बना सकता, कॉम्प्लिकेटेड है। समझ में आ रहा है हम कैसे बनाए? सबसे पहले इसको इससे गुना किए, तो गुना करने का तरीका है ओरली गुना कर सकता है, 5 एकम 5 और √2 2, अब 5 दूना 2 10 होता है, तो 10 आ गया। अब 10 को 2 पार्ट में तोड़े तो सर +2 और कितना आ गया +5। समझ में आया? अब आता है कॉमन लेने का प्रक्रिया। कॉमन कैसे लेंगे, सबसे पहले देखो दोनों में x दिख रहा है, x कॉमन, और कुछ दिख रहा है क्या, दोनों में 2 दिख रहा है। एक रोटी ले लो, सुनो एक रोटी ले लो, तो रोटी मान के चलो हम लोग उसको बोलेंगे 2, क्या बोलेंगे 1 रोटी को कितना बोलेंगे 2, तो आधा रोटी को कितना बोलेंगे 1 नहीं √2 बोलेंगे। मतलब कि 2 गो आधा रोटी को जोड़ेंगे तब पूरा रोटी बनेगा, मतलब 2 बार √2 को गुना करेंगे तो कितना होगा 2। तो यहाँ पे जो 2 दिख रहा है इसका क्या मतलब है पता है, ये 2x है, उसको हम लोग √2 गुना √2x लिख सकते हैं। मतलब दोनों में हमको 2 नहीं √2 मिल रहा है। कितना मिल रहा है √2। ऐसे लिखेंगे देखो, √2x, अंदर क्या बचेगा √2x में चला गया तो x बचा। समझो, समझा? बीच में क्या लिखेंगे प्लस। अब यहाँ पे हमारा 2x है और 2x से हम लोग √2 तो ले चुके थे और x भी ले चुके थे, तो बचेगा कितना 5। एकदम नहीं समझ में आ रहा ना? अरे समझो ना, ऐसे समझो, मेरे पास मान के चलो, ऐसा समझो, हाँ नैतिक बोला √2 हो जाएगा, सही बोला। जैसे 2 है तो 2 को हम लोग √2 गुने √2 लिख सकते हैं।
यहाँ पे कितना है, इसको समझो ना, √2x² प्लस 2x। सबसे पहले दोनों में हमको x दिख रहा है, x ले लिए। और इस एक बात बताओ, यहाँ पे जहाँ 2 है, 2x है, 1 सेकंड के लिए यहाँ पे हम लोग √2 गुने √2x नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना। अब दोनों में देखो क्या मिल रहा है, सर दोनों में √2 दिख रहा है और दोनों में x भी दिख रहा है, तो √2x कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा, यहाँ x बचा। और यहाँ देखो √2 गायब, x गायब, बचा कितना, √2। वही ना हम पूछ रहे हैं, यहाँ पे कितना हो, √2। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे आते हैं कॉमन लेने का तरीका। यहाँ पे दोनों में हमको क्या दिख रहा है पता है, सिर्फ 5 दिख रहा है, x दोनों में है नहीं तो नहीं ले सकते। √2 का तो यहाँ नामो निशान नहीं, यहाँ से √2 कभी निकाल ही नहीं सकते, तो √2 भी नहीं ले सकेंगे। दोनों में सर सिर्फ 5 कॉमन आएगा, तो +5 कॉमन, अंदर क्या बचा, x प्लस √2 बराबर 0। और सर आप बताएं भी हैं कि जो चीज़ यहाँ आएगा वही चीज़ यहाँ आएगा। अगर हम लोग आंसर को सही बना रहे हैं तो जो चीज़ यहाँ आएगा वही चीज़ कहाँ आएगा। अब ये चीज़ आपस में बराबर लिख दो, √2x प्लस 5, और ये चीज़ बराबर लिखो x प्लस √2 बराबर कितना हो गया, 0 हो गया। 0 हुआ ना। अब दोनों को 0 के बराबर कर दो, √2x प्लस 5 बराबर 0, और ये क्या होगा, x प्लस √2 बराबर 0। यहाँ से कितना हो जाएगा, √2x इक्वल टू इधर चला गया तो -5, x इक्वल टू -5 बट्टे √2। यहाँ पे क्या हो जाएगा, x बराबर -√2। समझ में आया? आंसर देखो तो इतना होगा तो ठीक है, नहीं तो और आगे थोड़ा बता देंगे। आंसर यही है तो लिखेंगे अतः x बराबर -5√2 और -√2, यही आंसर हो गया। ठीक है।